बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मोर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। सामाईन, पिछली वीडियो में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के बारे में तज़किरा किया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क कर लिया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस कौन है? इब्लीस का नाम हारिस है, अगरचे वो फरिश्ता नहीं था। कुरान में है कि इब्लीस जिन था, लेकिन अपनी खूबियों की वजह से फरिश्तों के दरमियान कसरत से इबादत में मशगूल रहने की वजह से वो खुदा के मुमताज़ इबादत गुजारों में से करार पाया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इब्लीस ने 6000 साल खुदा की इबादत की है। अलबत्ता ये मालूम नहीं है कि वो साल दुनिया के हैं या आखिरत के, लेकिन एक लम्हा के तकब्बुर ने उसकी सारी इबादत गारत कर दी। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन हुक्म खुदा पर अमल किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से सजदा करने से इनकार किया और काफिरों में शामिल हो गया। सूरह बकरा की आयत 34 के मुताबिक इब्लीस इस नाफरमानी की वजह से 3 मुखालफतों का मुर्तकिब हुआ है। अमली मुखालफत, जैसा कि आयत में अबा यानी सरकशी की ताबीर इस मानी को बयान करती है जो उसके फासिक होने का मौजिब बनी। इखलाकी मुखालफत, आयत में इस्तकबरा उसने तकब्बुर किया की ताबीर इस मुखालफत को बयान करती है और यही तकब्बुर इसके जन्नत से निकाले और जहन्नम में डाले जाने का मौजिब बना। अकीदती मुखालफत, उसने तकब्बुर अमेज़ मुकाइसा करते हुए अदल इलाही का इनकार किया तो काना मिनल काफिरीना काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस को खिताब करते हुए फरमाया, ए इब्लीस, कौन सी चीज़ आड़े आई है कि तूने ऐसी मखलूक को सजदा करने से इनकार किया जिसे मैंने अपनी कुदरत से खल्क किया है। इब्लीस ने खुदा को जवाब देते हुए ना सिर्फ ये कि माजरत ना की, बल्कि अपने और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के दरमियान गलत किस्म का मुकाइसा और तकाबुल करते हुए फरमाया, मैं आदम से बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से बनाया और आदम को मिट्टी से खल्क किया है और मिट्टी पर आग को बरतरी और फजीलत हासिल है। इब्लीस का तकब्बुर करना और अपने आप को बरतर समझना इस बात का मौजिब बना कि अल्लाह ने इसे हुक्म दिया, बस तू यहाँ से फरिश्तों की सफ से निकल जा, तू मरदूद है और यकीनन तेरे ऊपर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। इब्लीस ने कहा, परवरदिगार, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे, यानी जिंदा रख जिस दिन इंसानों को उठाया जाएगा। खुदा ने फरमाया, तुझे एक मुअय्यन मुद्दत तक मोहलत दी जाती है। अल्लाह की जानिब से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत पाकर इब्लीस और ज़्यादा मगरूर हो गया, क्योंकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था। उसने खुलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी शुरू कर दी। उसने कहा, खुदाया, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तमाम इंसानों को गुमराह करूँगा, लेकिन तेरी खालिस बंदों पर मेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दिन इब्लीस आपकी खिदमत में आकर कहने लगा, ए मूसा, मैं तुझे 1003 नसीहतें करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और फरमाया, जो कुछ तू जानता है इससे कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ, लिहाजा मुझे तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और अर्ज़ किया, ए मूसा, अल्लाह का हुक्म है कि इसकी 1000 नसीहतें फरेब है, लेकिन 3 नसीहतें सुन लो। हज़रत मूसा ने इब्लीस से कहा, 1003 में से सिर्फ 3 नसीहतें करो। इब्लीस ने कहा, जब भी कोई नेक काम करने का इरादा करो तो उसे अंजाम देने में जल्दी करो, वरना मैं तुझे पशेमान करूँगा। अगर किसी नामहरम औरत के पास तन्हा हो तो मुझसे गाफिल मत रहना, वरना मैं तुम्हें मुनाफिअत अमल पर आमादा करूँगा। जब कभी गज़बनाक हो जाओ तो फ़ौरन अपनी जगह तब्दील करो, वरना फितने का मौजिब बनूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुम्हें 3 नसीहतें कर चुका हूँ, इसके अवज़ मेरा तुम्हारे ऊपर हक है कि अल्लाह ताला से सवाल करो कि मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा ने शैतान का ये मुतालबा खुदा की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया,
شیطان کو معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ آدم کی قبر پر جائے اور اس کی قبر کی خاک پر سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کا یہ فرمان ابلیس تک پہنچایا۔ ابلیس جو ابھی تک اپنے تکبر پر ڈٹا ہوا تھا، اس نے کہا، اے موسیٰ، میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا جب وہ زندہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی قبر کی خاک پر سجدہ کروں۔